पुतिन का ऑर्डर और पीएके में धमाका। आप समझिए कि 2 दिन के दौरे पर भारत आए थे, जाते जाते कुछ ऐसा कहा कि उसके बाद धमाके होने लगे। पाकिस्तान के आसमानों को जरा देखिए, यहां पर धमाके और लाइट आपको नजर आएंगी। तो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में सैन्य पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। तो सैन्य पोस्ट को निशाना बनाया जा रहा है। कई तस्वीरें आई हैं। अफगानी आर्मी ने पाक में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। एक नहीं बल्कि कई एंगल से ये तस्वीरें देखनी जरूरी है, क्योंकि पुतिन ने जाते जाते क्या कुछ कहा ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल आसमान में चमकीले तारों को नहीं बल्कि आफत वाले बमों को देखिए। तो इन तस्वीरों के बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कैसे रॉकेट लॉन्चर से यह हमला किया गया है। अफगान बॉर्डर पर भारी गोलीबारी और गोलीबारी की ये तस्वीरें रात के अंधेरे में, लेकिन आसमान में साफ तौर पर नजर आती हैं। रॉकेट लॉन्चर से यह वार किया गया है और पाक अफगान बॉर्डर की ये तस्वीरें बेहद खास। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाते हैं कि जो हमले हो रहे थे, ये सीसीटीवी फुटेज, ये हमला कितना खतरनाक था। इस तस्वीर में नजर आता है कि पल भर में सब कुछ खत्म हो जाता है। तो पाकिस्तान में आर्मी कैंप पर हमले का दावा किया जा रहा है और उससे जुड़ी ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर दिखता है कि धमाका जोरदार था। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान जो है अब बचने वाला नहीं है, चौतरफा घिरा हुआ है। और कुल मिलाकर ये तस्वीरें, अब युद्ध की जो तैयारियां हैं पूरी हो चुकी है। अफगानिस्तान ने मोर्चा संभाल लिया है। अपने जितने भी धुरंधर जो उनके सैनिक हैं उनकी तैनाती हो चुकी है। हिंदुस्तान से युद्ध का ख्वाब देख रहा आसिम मुनीर मुट्ठी भर अफगानी आर्मी के सामने घुटने टेक चुका है। पहले घर में पिटा, अब बॉर्डर पर पिट रहा है। अफगान की तरफ से हमले हो रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में मातम पसरा है। पाकिस्तान पर हमले की शुरुआत रूसी राष्ट्रपति पुतिन के उस स्टेटमेंट के बाद शुरू हो गई, जिसमें उन्होंने कहा था अफगानिस्तान आतंक के खिलाफ है। फिर क्या था, रूस का साथ मिलते ही अफगानी बॉर्डर पर बदलापुर का ट्रेलर रिलीज कर दिया, जिसका जवाब ना तो शहबाज के पास है और ना तो वर्दीधारी मुल्ला मुनीर के पास। ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए कैसे पाकिस्तान ढोल की तरह दोनों तरफ से बजने लगता है, क्योंकि अब हिंदुस्तान ने भी तैयारी पुख्ता कर ली है। तो चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर वो कौन सा बयान, कौन सा इशारा था पुतिन का, जिसके बाद धमाके पर धमाके होने लगे। ये ऊर्जा का संचार हो कैसे गया, तो समझते हैं आखिर पुतिन ने कैसा क्या कर दिया। पाकिस्तान के नैरेटिव को पुतिन ने एक झटके में ही खत्म कर दिया, जब उन्होंने कहा तालिबान आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। भारत से दिए इस बयान के फौरन बाद अफगान एक्शन में आ गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर भारी गोलीबारी हुई है। दोनों मुल्क ने एक दूसरे पर अटैक करने का आरोप लगाया, लेकिन इस गोलीबारी में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। दावा है कि अफगानिस्तान के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और इसके बाद पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले की धमकी दी। हालांकि अफगानी सरकार पीएके को जवाब देने के लिए तैयार है। अफगान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि पाकिस्तान ने कंधार प्रांत के स्पिन बोल्ट इलाके में जिले में हमले किए हैं। तो ये एक बड़ी बात कही गई। दोनों मुल्कों के बीच लगातार फायरिंग चल रही है। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो रक्षा विशेषज्ञ हैं इस मसले को बहुत करीब से देख रहे हैं
क्या कहते हैं और किस तरीके से इसे भविष्य की दृष्टि से देखते हैं, सुनिए। हमला करने के लिए टीटीपी के लड़ाके हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, एक AK-47 और मैगजीन में 20 या 40 कारतूस। वो इसके साथ डुरन लाइन के ऊपर जो पाकिस्तान के ऑब्जर्वेशन पोस्ट हैं, बॉर्डर पोस्ट हैं, उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पाकिस्तान की जो फ्रंटियर कोर है उसके जवान डर के मारे अपनी पोस्ट छोड़कर भाग जाते हैं। यह कार्रवाई या यह कहानी हर हफ्ते, हर महीने रिपीट हो रही है। तो पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के हमले और तेज हो गए हैं। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि मुल्ला मुनीर का कुछ चल नहीं रहा। अफगानिस्तान की जो फौज है लगातार धमाके पर धमाके कर रही है। ये कोई पटाखे नहीं है, बल्कि ये धमाका है जो अफगान की तरफ से पाकिस्तान पर किया जा रहा है। बात यही खत्म नहीं होती। पाकिस्तान का जो बॉर्डर गेट था उसे भी ध्वस्त कर दिया गया। ये बॉर्डर गेट है पाकिस्तान का, इसे भी ध्वस्त कर दिया गया। एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। عليكم ورحمة الله وبركاته. د ماخام تر جنګ وروسته دروازه همدغه حالت ته رسیدلې ده. तो अफगानी आर्मी जो है वो इतनी दक्ष है कि वो पहाड़ों पर या फिर जमीन पर एक जैसे हमले करती है, और इन पहाड़ी पथरीले रास्तों पर भी हमला करना उनके लिए बेहद आसान है। वो छिपने में माहिर होते हैं, गुरिल्ला युद्ध में माहिर होते हैं। तो तिराहे पर खड़ा पाकिस्तान किस तरीके से 3 आघात एक साथ सह रहा है। सहना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो अब तक की जो पॉलिटिक्स रही है उसमें यही होना था। क्योंकि अफगानिस्तान के हमले से पाकिस्तान में भगदड़ मच गई है। कंधार के स्पेन बोल्दक पे दोनों देश की सीमा सेनाएं जो हैं वो अब आमने सामने हैं। बॉर्डर पर दोनों तरफ से अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। हमले इतने तेज हैं कि डुरंड लाइन के दोनों ही तरफ आम लोग भाग रहे हैं इधर उधर। दरअसल इस युद्ध की शुरुआत पाकिस्तानी सेना की तरफ से हुई है। सीडीएफ बनते ही आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान पर हमले के आदेश दे दिए, जिसके जवाब में रात भर अफगानिस्तानी आर्मी ने गोली और बम दागे। और इस बीच पाकिस्तान को भारत ने फिर से बड़ी चेतावनी दी है। पीएम मोदी आतंकी मुल्क को हद में रहने की नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बार बार आतंकी हमले करवाए, लेकिन पाकिस्तान की इस गुस्ताखी का जवाब जरूर मिलेगा। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी आतंकवाद के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ रूस हमेशा भारत के साथ है। किसी भी हाल में आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। यानी कि पाकिस्तान पर अब 3 तरफ से हमले की पूरी गारंटी है।